हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टूडेंट दवाई बात। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सेटअप। ठीक, क्लियर दिख रहा है अब तो। एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा बस। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। ठीक, तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत की संसद ने जो भारतीय संविधान को अपनाया वो 1950 को अपनाया था। ठीक, तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है संविधान, एक सेकंड, ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, प्रस्ताव किसने रखा, संविधान के सम्मुख जो संविधान की हमारी प्रस्तावना थी उसका प्रस्ताव किसने रखा था। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी हो जाता है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो ये संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, एक सेकंड, उन्नीस के चुनाव के पश्चात, देखिए 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। तो इसका हमारा ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों, इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल में। तो ये हमारा 1900, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। मेरा 1946 के उपचुनाव मतलब चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति जब बनी हमारे बी आर अम्बेडकर ने बनाई
उसमें सदस्य कितने थे? 7 थे, 6, 5, 4। तो दोस्तों इसमें हमारे सदस्य 6 थे। ठीक है। और आप लोगों से एक, चलिए लास्ट में पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बच्चे गलत कर देते हैं मोस्टली। करेक्ट, प्रारूप समिति जब भी आपसे पूछेगा, ठीक, इस पे फोकस करना है आपको। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए बच्चे यहीं गलत कर देते, लगा देते हैं राजेंद्र प्रसाद। नहीं जी, इसका राइट आंसर होगा, जब भी प्रारूप समिति आपसे पूछेगा तो आपका राइट आंसर हमेशा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अब आपसे पूछा गठन कब हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947 को, और ऑप्शन डी कह रहा है 29 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को हमारे प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष जनगण मन को, ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ठीक, तो 1948 में, 1949, 1950, 1951 में। दोस्तों इसको हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1950 में अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है मोस्टली। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य भी था? ठीक है, निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, तो पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन था? नहीं था। ठीक है, पूछा है, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। कह रहा है ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी KA अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो अपना पांडुलेखन समिति में कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, तो नहीं में हमारा जवाहरलाल नेहरू। पांडुलेखन समिति में हमारे बाकी सब लोग थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, KM मुंशी भी थे, KA अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे नहीं थे। उस समिति में जवाहरलाल नेहरू को नहीं रखा गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जी दोस्तों, कह भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को इनमें से किसके द्वारा अपनाया गया? तो ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद के द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद के द्वारा। दोस्तों इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 11 की ओर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है।
तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा, ठीक, बनने में कितना समय लगा, ठीक है, मतलब भारतीय संविधान जब हमारा बना तो उसमें कितना समय लगा टोटल। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी कह रहा है कि 3 वर्ष 11 माह 8 दिन का टाइम लगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टाइम लगा था। तो हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है, कह रहा है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। मतलब कह रहा है कि भारत शासन के द्वारा, ठीक है, राजकीय चिन्ह जो हमारा है उसको कब अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड, 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। कह रहा भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, देखिए भारत के शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया, ठीक है, तो अंगीकृत हमारा 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद, ठीक, की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल का है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके राइट आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर इसका तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, बैठक हुई थी, कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, और ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1949 को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग यानी कि बैठक हुई थी। तो कम वो पर दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो क्वेश्चन नंबर 14 की जगह 15 हो गया और 15 की जगह 14 हो गया होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है जी। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया। मतलब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया। तो ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, क्या 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। अब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर डेट भी दे रहा, मंथ दे रहा, तीनों एक साथ दे रहे हैं, तो आप राइट आंसर लगाएंगे 22 जनवरी 1947 को। केवल अगर सन पूछेगा तो 1947 ही लगा देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों
जी बिल्कुल। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।